हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित सिंह है। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2018 से बीआरओ डिपार्टमेंट में यूडीसी पोस्ट पे हुआ है। आज मैं इस वीडियो में आपको मेरे सिलेक्शन डे से लेके मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली बीआरओ डिपार्टमेंट में यूडीसी पोस्ट के लिए ट्रेनिंग के टाइम तक की कंप्लीट प्रोसेस का मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल 2018 का रिज़ल्ट 1 अप्रैल 2021 को आया। रिज़ल्ट आने के बाद में मुझे पता लगा कि मेरा जो सिलेक्शन है यूडीसी पोस्ट पर हुआ है और वो बीआरओ डिपार्टमेंट में हुआ है। स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था कि आगे की प्रोसेस क्या होगी, लेकिन चूँकि मैंने टेलीग्राम पे वेरियस ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे थे, ग्रुप्स में जैसे ही रिज़ल्ट आया सभी बंदों ने अपना अपना कि किस डिपार्टमेंट में उनका सिलेक्शन हुआ, किस पोस्ट के लिए हुआ है, वो लिखना स्टार्ट किया। और उसी तरीके से जो भी यूडीसी के कैंडिडेट थे बीआरओ डिपार्टमेंट में, उनका एक इसी तरीके से हमने इकट्ठा होकर एक सेपरेट ग्रुप बना लिया। जो ग्रुप था उस पर इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती थी, क्योंकि सभी बंदे अपने लेवल पे उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती चाहिए, जो डिपार्टमेंट का इंटरनल हो, पोस्टिंग से रिलेटेड, सैलरी क्या है, लोकेशन क्या है, ट्रेनिंग कैसे होगी, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसके सारी लगभग सारे अपने लेवल पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उनको जो भी मिलती वो अपडेट कर देता था। इसी तरीके से अप्रैल लास्ट तक मैंने भी कांटेक्ट किया एसएससी से कि एक्चुअली में अभी फर्दर हमें किस तरीके से, किस वेबसाइट के थ्रू या कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि हमें बीआरओ कब बुला रहा है और कैसे ज्वाइन करना है। तो एसएससी में उन्होंने बताया कि हमने आपके डोजियर बीआरओ को भेज दिए हैं और आप बीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट उस पर रेगुलरली चेक करते रहिए। ऑलमोस्ट 2 महीने बाद में, लगभग 20 से 30 मई के बीच में, जब हम बीआरओ की वेबसाइट चेक किए तो वहाँ पे कॉलिंग फॉर जो पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए वहाँ पे एक नोटिस आ रखा था कि जो भी सीजीएल के थ्रू प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 3 स्लॉट में बुलाया जाएगा। एक 28 जून दिया, 5 जुलाई दिया और 12 जुलाई दिया। मेरा 5 जुलाई को था। जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस थी उसके लिए हमें पुणे जाना था, जो पुणे डीगी कैंप जो ग्रिप का सेंटर है वहाँ पे। तो 3 तारीख को मैं घर से निकला, मेरा घर राजस्थान में है, और 4 तारीख को मैं सुबह पहुँच गया था पुणे में। जाने से पहले आपको कुछ एक चीज़ें हैं वो मैं बता दूँ कि आपको अपना लगेज लेके जाना होता है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेस्ट यही रहेगा कि अपना जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो एक लगेज में लेके जाइए। दूसरी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आपका फाइनल आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके ओके नहीं होते, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो रनिंग है क्लियर नहीं करते, मेडिकल टेस्ट उसमें आप क्लियर नहीं हो जाते, इन तीनों चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पाते आप, तब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। मेडिकल का वो टाइम देते हैं अपने अनुसार कि नेक्स्ट आपको कब आना है, किस चीज़ में आप रह गए हो रीमेडिकल के लिए। रनिंग आपको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, 10 मिनट में 1600 मीटर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप सीधे बाहर हो। तो सेम प्रोसीजर हुआ। मैं भी अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे कंप्लीट करके अपने बैग में रखे। मुझे चूँकि ज्वाइन करना था तो मैंने अपनी जो नेसेसरी चीज़ें और जो भी अपने कपड़े हैं जो ट्रेनिंग के समय मुझे कि अपने 1-2 जोड़ी कपड़े, जूते, ट्रैक सूट ले लिया, और जो भी डेली रोज़मर्रा की जो भी अपने चीज़ें हैं वो मैंने बैग में रखी और मैं चल दिया। पुणे गया मैं। पुणे रेलवे स्टेशन पहुंच के मैंने रेलवे स्टेशन के आसपास ही 4 तारीख को सुबह मैंने
एक रूम ले लिया। लगभग 500 से आपको 500-700 रुपये में एक रूम पर डे के हिसाब से मिल जाता है। मैंने रूम लिया। इसका रीज़न ये भी है कि रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर पे है जो ग्रिप सेंटर, जहाँ पे ये सारी प्रोसेस हमारी होने की थी। तो 10 किलोमीटर में जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो बहुत ही बेहतरीन है। मैंने रूम लिया, वहाँ पे रात को रुका, खाना पीने की अच्छी व्यवस्था थी। और बस में सुबह 8 बजे आपको वहाँ पहुँचना है। तो मेरा कहने का मतलब आप 6 बजे निकल जाइए अपने रूम से, यदि इसी तरीके से आपका नज़दीक में ही बस स्टैंड वगैरह है। मैं लगभग 7 बजे पहुँच गया था। 7 बजे मैं जो ग्रिप सेंटर का मेन गेट है वहाँ चला गया। एक्चुअली में ग्रिप सेंटर के 3 गेट हैं। मेन गेट है, BN गेट है, और जो जहाँ से जो न्यू रिक्रूट नए बंदे जाते हैं उनका जो सारी प्रोसेस होनी है उनको जाना होता है, जो उसको ग्रिप सेंटर एंड रिकॉर्ड्स एक तरीके से BRO फॉर्मेशन का कुछ लोकेशन दिखाएगी अपने गूगल मैप पे, वहाँ पे पहुँचना होता है। मैं मेन गेट चला गया। वहाँ पे जाके कोई हलचल नहीं थी। एक्चुअली में हम 4 बंदे थे, उसके अलावा कोई भीड़ नहीं नज़र आ रही थी। तो मेन गेट पे एक जवान थे, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि आपको आप जहाँ मेन गेट आए हैं उससे जस्ट थोड़ा सा पहले, लगभग 1 किलोमीटर पहले एक अंदर की साइड गेट जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ कि ग्रिप सेंटर एंड रिकॉर्ड्स जो BRO फॉर्मेशन गेट है, वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और जाके बातचीत की तो पता लगा सभी CGL से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो इस डिपार्टमेंट में जिनका सिलेक्शन हुआ है एज ए UDC पोस्ट के लिए, और सभी अपने आगे की प्रोसेस के लिए आए हुए थे। लगभग 8 बजे, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ, मेरा कॉल लेटर मेरे पास नहीं पहुँचा था। BRO डिपार्टमेंट क्या करता है कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे मैंने बताया था कि 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था और 20 मई के समथिंग उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया कि ये SSC CGL के थ्रू UDC पोस्ट के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इनका इन डेट्स पे आगे की प्रोसीजर के लिए इनको विजिट करना है। फिर उन्होंने 1 महीने तक, मतलब ऑलमोस्ट 20 मई से लेके कॉल लेटर इश्यू किए थे और कैंडिडेट्स अपना कॉल लेटर लेके आ रहे थे। मेरे पास कॉल लेटर नहीं पहुँचा था, पर मैं जो कॉल लेटर के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया था वहाँ पे उन्होंने रैंक दे रखी थी CGL की, जो आपकी AIR रैंक होती है, नेम दे रखा था, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ रहती है, वो सारे दे रखे थे, और किस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है वो दे रखा था। मैंने वो डाउनलोड किया और उसी के भी पे मैं चला गया और मैंने वहाँ जाके वो दिखाया। बाकी कॉल लेटर दिखा रहे थे लेकिन मैंने वो वाला दिखाया पेज की, ये मेरा नाम है, मैंने मेरी ID दिखा दी और उसके थ्रू मुझे भी एंट्री मिल गई वहाँ पे। फिर ऐसे को ज़रूरी नहीं है कि कॉल लेटर होना ज़रूरी है, आपका उसमें है, आपके पास ID है, ऑब्वियस ही बात है, सिलेक्शन हुआ है तो आपको एंट्री दे देंगे। फिर सभी जो भी 25 हम कैंडिडेट थे, एक फॉर्मेशन में हमें अंदर ले जाया गया। वहाँ पे 5 जुलाई सुबह की बात है, पूरे दिन 5 जुलाई को वहाँ ले जाके हमें एक जो डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे बिठाया गया। वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हम घर से लेके गए थे, हमारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हुए, मतलब क्वालिफ़िकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन, कैटेगरी से है तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स सर्विसमैन का जो भी सर्टिफिकेट है, उसके अलावा कोई ऑलरेडी कोई जॉब में है तो NOC वगैरह, मतलब जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं सारे हमें वहाँ पे बिठाया गया और सारों के वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। 1 या 2 सेट कम से कम सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेके जाइए। जो SSC हमारे डॉक्यूमेंट जब DV होता है SSC में, वो BRO डिपार्टमेंट के पास में उन्होंने भेजे थे, और BRO डिपार्टमेंट क्या करता है, जो SSC ने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स से हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको मैच करता है कि ये बंदा सही तो है कि नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में लगभग वो 25 कैंडिडेट्स का है, 3 सेगमेंट, 3 अलग अलग बेंच पे हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। कहने को 25 कैंडिडेट
थे, लेकिन ये यूडीसी थे, इसके अलावा और भी थे, जैसे जेई थे, कई आईडीसी आ रखे थे। लगभग 3 या 3:30 बज गया था। अच्छा, इसी दरमियान आपको बाहर नहीं जाने देते, बट आपको दोपहर के समय आफ्टरनून में वो खाने की व्यवस्था करते हैं कि थोड़ा बहुत आपको एक मिनिमल चार्ज देना है, और समोसे वगैरह ठीक ठाक कि हाँ, आपको इतना नहीं लगेगा कि हाँ मुझे भूख लग रखी है। फिर डॉक्यूमेंट सारे चेक हो गए, सब कुछ ठीक है। यदि हाँ किसी के डॉक्यूमेंट्स में कमी थी तो वहीं पे, जैसे किसी का अटेस्टेड नहीं था गेजेटेड ऑफिसर से, तो वहीं नियर बाई में शाम को हमें बाहर जाने का मौका दिया गया। ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं जाने दिया, हमें बाहर जाने का मौका दिया गया कि आप बाहर जाइए। और क्योंकि अंदर रुकने की व्यवस्था नहीं थी, हमें वापस से हमारे अकोमोडेशन पे जाना था। जिस डॉक्यूमेंट की कमी थी, अटेस्टेशन नहीं हुआ है, तो वो गेजेटेड ऑफिसर से वहीं विश्रांतवाड़ी है नियर में, लगभग 1 किलोमीटर पे होगा निकलते ही, तो विश्रांतवाड़ी में वहाँ पे वहाँ पे वकील वगैरह कोई जो भी है, किसी भी पूछने पे वो बता देंगे कहाँ बैठते हैं, तो वहाँ से अटेस्टेड हो जाता है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट्स की यदि कमी है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम घर आके बनवा के लेके जा सकते हैं, तो एफिडेविट बनाने की व्यवस्था भी वहाँ पे है। तो एफिडेविट, कई लोगों ने वहाँ पे एफिडेविट बनाया कि वो कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो एफिडेविट भी उन्होंने वहाँ पे बनवा लिया। तो जो भी छोटी मोटी कमी थी वो वहाँ पे पूरी की जा सकती है, वापस आने की ज़रूरत नहीं है एज सच। फिर हम वापस से वहाँ पे चले गए। नेक्स्ट डे 6 तारीख को सुबह वही टाइम वो बता देते हैं, उसी टाइम पे हम वापस से आ गए। आने के बाद में ग्रुप बना और हमारी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी में, एक जो सेकंड सेगमेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, सेकंड पीईटी में एक ही चीज़ होती है, 1600 मीटर रेस है और आपको 10 मिनट मिलते हैं। मतलब बहुत इनफ टाइम है कि आप आराम से कर सकते हैं, इतना कोई टफ नहीं है। और डामर की रोड है, बहुत सही व्यवस्था है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कि आपसे नहीं हो पाएगा। एक नॉर्मल आप रूटीन में हो, वॉकिंग की भी रूटीन में हो, तो 10 मिनट में आराम से 1600 मीटर कर लोगे। वो होने के बाद में हमें वहीं पे जो जहाँ पे ग्रिप सेंटर, मैन ऑफिस वगैरह और जो मैन ऑफिशियल वर्क है, वहीं पे नीचे क्या होता है, एक मेडिकल का पोर्शन बनाया गया है। वहाँ पे हमारा जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए बिठा दिया गया, और वहाँ पे आपको ओनली अंडरगारमेंट्स में लगभग बिठाया जाता है, और आपको पिल्ला नंबर वगैरह दे दिया जाता है, कितना नंबर है आपका। उसके अलावा आपका बैग आपके साथ में रहेगा, जो भी चीज़ें उसमें रख लीजिए, एडिशनल चीज़ें हैं। वेरियस जो वहाँ पे जांच होती हैं, आपका नंबर आ जाएगा, आपको बता देगा एक जवान कि हाँ अभी आप 2 जने आ जाओ, 2 जने, ऐसे करके। और आपकी हाइट मेजरमेंट होगा वहाँ पे। उसके अलावा हाइट मेजरमेंट हो गया, बीपी चेक होगी आपकी, हार्ट बीट चेक की जाएगी वहाँ पे। उसके अलावा आपका जो डिस्टेंस में कितनी जो आई साइट है उसकी भी जांच की जाएगी। और उसमें दे रखा है कि आप चश्मे के साथ भी अलाउड हो, ऐसा नहीं है कि बीआरओ में चश्मे वालों को लेते नहीं है, चश्मे के साथ अलाउड हो। स्पेशल मैं यूडीसी पोस्ट के लिए बता रहा हूँ कि चश्मा है, आप अलाउड हो, लेकिन उसमें दे रखा है कितने बाई कितने तक चश्मा अलाउ है। आपको इसका एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। मेरे भी चश्मा है और मैंने भी क्वालिफाई किया है। सेविंग वगैरह करके जानी है आपको। ये डॉक्यूमेंट्स भी में भी स्पेशली मेंशन्ड है। शरीर पे कहीं पे मतलब बाल वाल नहीं होने चाहिए आपके, सेविंग करके जाइए। प्राइवेट पार्ट्स को भी आपका चेक किया जाएगा, और जो भी आर्मी के रूल एंड रेगुलेशन के अंडर जो भी मेडिकल जांच होती है आपकी प्रॉपर तरीके से की जाएगी। उसके बाद में चूँकि मेरे अलावा हम लगभग कैंडिडेट हर चीज़ में क्वालिफाई कर गए थे। 1-2 कैंडिडेट्स का किसी के कान में पर्दा होता है, कान में उसमें छेद था, तो उसको रीमेडिकल की एक डेट दी गई थी। उसके अलावा कि बीपी का इशू था,
कई कैंडिडेट्स को, तो उनको रीमेडिकल मिला था। उसके अलावा हम 17-18 जो एकदम फिट थे, उनको कहा गया है कि यदि आप कल से ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कल सुबह आ जाइए। मैंने 7, मेरा 6 को प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मैंने 7 को सुबह आके ज्वाइन कर लिया था। हाँ, कईयों ने एक्सटेंशन लिया, उनको अभी ज्वाइन नहीं करना था तो 1 महीने की वो छुट्टी पे गए, उसके बाद में आके उन्होंने ज्वाइन किया। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी जो मेडिकल टेस्ट है और डॉक्यूमेंट्स में कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी और किस तरीके से अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह लेके जाने होते हैं, कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही बस। टेक केयर एंड बाय बाय।